सोमवार को लखनऊ में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि स्टार्टअप कॉन्क्लेव हमारे लिए अहम है। देश में अब 1.90 लाख स्टार्टअप मौजूद हैं। सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर MOU हुए हैं। आज टेक्नोलॉजी का समय है। पैमाने पर यहां पर MOU हुए हैं, प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं और आगामी भविष्य की उन कार्य योजनाओं के लिए नए सिरे से हमें कैसे कार्य करना है, इस दृष्टि से यहां पर अलग अलग संस्थानों के जो हमारे 4 केंद्रीय लेबोरेटरीज इस लखनऊ में स्थित हैं, उनके डायरेक्टर्स ने अपना अपना प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत किया है। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी समाज जितना प्रगतिशील होगा, दुनिया उसके पीछे जाएगी। जो देश उसमें जितना अधिक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, वही दुनिया को लीड करेगा, दुनिया को वही नेतृत्व प्रदान करेगा। और ये हमारा सौभाग्य है। CSIR की 4 महत्वपूर्ण लैब्स NBRI, CDRI, IITR और CMAP, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जिनके द्वारा अपनी स्थापना काल से लेकर के अब तक अनेक प्रकार के ऐसे शोध किए गए हैं जो किसानों की आमदनी को आगे बढ़ाने के साथ साथ आम नागरिक के मन में, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के कारक बने हैं। स्टार्टअप कॉन्क्लेव हमारे लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो पिछले 11 वर्ष में भारत के अंदर एक नए स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम लोगों ने पनपते हुए देखा है। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो US और UK के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक स्टार्टअप हैं। दुनिया के अंदर भारत का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। और अगर भारत के अंदर हम देखेंगे तो 1,90,000 हमारे पास ऐसे स्टार्टअप मौजूद हैं पूरे देश के अंदर, जिनके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की पहले दिन से ये संकल्पना थी कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने, तो उस जॉब क्रिएटर का आधार कोई बन सकता है तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सकता है, जिसके लिए आज यहां पर पिछले 2 दिनों से लखनऊ वासी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के और उद्योग जगत से जुड़े हुए जो हमारे उद्यमी हैं, संस्थानों के प्रमुख हैं, प्रगतिशील किसान हैं, जो पिछले 2 दिनों से इस पूरे कॉन्क्लेव का पार्ट बने हैं, उन्होंने बहुत नजदीक से इसको देखने, एग्जीबिशन का निरीक्षण करने, नए नए प्रोडक्ट जो आज लॉन्च किए गए हैं, इन्हें देखा होगा, इसको समझा होगा और उसकी ताकत का एहसास भी किया होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है।
उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ कार्य किया है और वर्तमान में हमारे पास 17,000 से अधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न भी हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 72 इनक्यूबेटर्स और 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी स्थापित हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 137 करोड़ रुपए की सहायता भी अपनी ओर से इन सभी स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, आज की नई तकनीक और समाज की डिमांड और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के अच्छे इकोसिस्टम को डेवलप करने में इस स्टार्टअप की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं। हम लोगों ने यहां पर पिछले 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने CSIR की इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को देखा है, जिसके माध्यम से हेल्थ केयर, एग्री, न्यूट्री बायोटेक और एनवायरनमेंट के फील्ड में क्या कुछ ये सभी संस्थान योगदान दे पा रहे हैं, इन सबको हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आज मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे प्रगतिशील किसानों को थोड़ा प्रोत्साहित किया गया, उसने बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। झारखंड में कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद आदिवासी समुदाय में आक्रोश फैल गया है। आदिवासी संगठन लगातार कुर्मी जाति का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में आदिवासी बचाओ मोर्चा के सदस्य शाही मुंडा ने कहा कि हमारा हक और अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, हम अपनी एकता के साथ इसकी लड़ाई लड़ेंगे। संगठनों का आरोप है कि ये आंदोलन विभिन्न राजनीतिक दलों की मिलीभगत से चलाया जा रहा है। कुर्मी समाज के नेता और संगठन आदिवासी बनने के लिए जद्दोजहद लगे हुए हैं और उनका जो है रेल टेका कार्यक्रम 20 तारीख को आहूत किया गया है। और एक विधायक जो है उनके कुर्मी समाज के माननीय जयराम महतो ने कहा है कि मैं समाज के साथ खड़ा रहूँगा। तो आप आदिवासी बनने के लिए समाज के साथ खड़े रहेंगे तो हमारा जो हक और हुकूक अधिकार छीना जा रहा है, तो हम सभी भी जो है आदिवासी समाज के साथ चट्टानी एकता के साथ हम खड़े रहेंगे। झारखंड में कुर्मी जाति को आदिवासी की सूची में शामिल करने का आंदोलन तेज हो चुका है। एक और कुर्मी जाति के लोग दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर चुके हैं, वहीं आदिवासी समाज के लोग इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब ये सामाजिक लड़ाई राजनीति की ओर बढ़ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जातीय मापदंड को देखकर केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। पूरी तरह से प्रायोजित है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें मिलीभगत, उनकी संलिप्तता। जब वो सत्ता में होते हैं, डबल इंजन की सरकार थी, आप कुछ फैसले ले सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, कुर्मी समुदाय की अपनी मांग है, उसके बहुत मापदंड होते हैं, उन मापदंडों को पूरा करते हैं। अर्हता क्या है वो बाद की बात है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका उसमें कम है, क्योंकि एक स्टेट की बात तो है नहीं। उड़ीसा में भी निवास करते हैं महतो समुदाय के लोग, बंगाल में भी हैं, अन्य राज्यों में भी हैं। तो TRI का रिपोर्ट हो गया, और जो महत्वपूर्ण फैसले, जब निर्णायक जो फैसला लेना है वो केंद्र की सरकार को लेना है। तो यहाँ एक जातीय संघर्ष कराने के लिए की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। हालांकि इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी, इतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि झारखंड की एकता बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से उसमें संलिप्त है और उनके द्वारा।
कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में 17 सितंबर को 40वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता CSJM के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक करेंगे। समारोह में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी। देखिए 40वां दीक्षांत समारोह है। इसमें हम लोग जो है वो 59 स्टूडेंट्स को पदक देंगे। पहले तो इसके जो हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं वो DRDO के चेयरमैन आ रहे हैं डॉक्टर समीर कामत, माननीय मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी और रजनी तिवारी मैडम भी रहेंगी। इस बार हम लोग मानद उपाधि जो है सुश्री जाहिदा अमीन को दे रहे हैं। विश्वविद्यालय इस समय अपने प्रोग्रेस के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी योजनाओं को दे रहा है। एक योजना हमारी हाई एंड कंप्यूटिंग की है, जो स्टेट में पहली बार हमने AI लैब और ये इस्टेब्लिश किया। और आपको पता होगा कि ये विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने AI फॉर ऑल सभी स्टूडेंट्स के लिए रखा है, साइबर सिक्योरिटी फॉर ऑल। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की लैब फिजिक्स में इस्टेब्लिश हो रही है। तीसरा, हम डिफरेंट अपने स्टार्टअप्स को 5 कैटेगरी में उनको हम इनाम दे रहे हैं। हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम जो स्टेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो हमारे पास आ रहा है। और इसी तरीके से हम बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स और सिमुलेशंस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी गर्ल्स हैं उनको 45 महिलाओं को मिल रहा है, पुरुष को 14 जो है वो मेडल्स मिल रहे हैं। कानपुर के किसानों को इन दिनों खाद यूरिया की भारी किल्लत और कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भीषण बिजली कटौती के चलते सिंचाई कार्य में भी काफ़ी बाधाएं आ रही हैं, इससे सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा है। इसी समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और किसानों की परेशानियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद की भीषण किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फसलें बोई जा रही हैं, खाद मिल नहीं रही है, फसलें चौपट हो रही हैं, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। इस भाजपा सरकार ने आते ही कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इस झांसे में वोट भी उनको मिला था, सरकार भी उनकी बनी, लेकिन ना तो खाद मिल रही है, ना उनको बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। तो बिजली नहीं आएगी तो पानी भी नहीं खेतों में पहुंचेगा। खाद की कालाबाजारी का आलम यह है कि जो सहकारी समितियां हैं वहां पर 1 किलो भी खाद नहीं है, लेकिन बाहर जो भाजपा के मंडल उपमंडल अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता हैं वो खुलेआम खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं, तो किसानों को ठगने और लूटने का काम कर रहे हैं। इस पे मेरा ये जिलाधिकारी के माध्यम से आज मैंने मांग करी है कि वहाँ पर जो 4 तहसीलें हमारे क्षेत्र में आती हैं, नरवल, घाटमपुर, सदर और बिल्हौर, इन चारों तहसीलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं, जो कि राजपत्रित अधिकारी हूँ। वो नोडल अधिकारी इनको साप्ताहिक रिपोर्ट दें डीएम साहब को कि क्या खाद की कालाबाजारी दूर हुई कि नहीं हुई, और या कमी अगर आ रही है तो किस स्तर पे आ रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हमारी नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने और सभी लोगों ने, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि किसानों की जो विकराल समस्या है, भीषण समस्या, इसको दूर किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। कानपुर में समाजवादी पार्टी लोहियावाहिनी महानगर में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर नगर निगम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि प्रदेश सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों की डिजिटल फेज हाजिरी सुबह 5:30 बजे से अनिवार्य करने से कर्मचारियों, विशेषकर महिला सफाई कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। सपा महानगर अध्यक्ष फजल महमूद ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी के चलते महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही हैं। झांसी में एंटी करप्शन टीम ने मंडी परिषद के उपनिदेशक को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी अफसर खुलेआम काम कराने के नाम पर घूस मांग रहा था। शिकायत मिलते ही टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही नोटों की गड्डी आरोपी के हाथ में आई, वैसे ही टीम के अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य होने के फैसले से प्रदेश के 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक आजीविका संकट में हैं। इस निर्णय का सबसे बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश के शिक्षकों पर पड़ने वाला है। कई शिक्षक सालों से पढ़ा रहे हैं और स्कूल चला रहे हैं, लेकिन अब उनकी नौकरी का भविष्य अधर में लटक गया है। एससी के फैसले पर शिक्षक संघ ने बल्कि नैसर्गिक न्याय के खिलाफ बताया, जिसके चलते जौनपुर में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने पीएम, सीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी है। मुंबई में आयोजित 3rd नेशनल कराटे चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां बरेली की एक और मुरादाबाद की 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता। चैंपियनशिप में करीब 500 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें कई राज्यों के खिलाड़ी शामिल थे। आज हम खड़े हैं महाराष्ट्र के चेंबूर में, जहाँ पर 3rd नेशनल कराटे चैंपियनशिप हो रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इवेंट हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी टीम आई हुई है, यहाँ पर लगभग 20 राज्यों की टीम आई हुई है जो इवेंट खेलने आई है, क्योंकि इस समय बालक बालिकाएं कराटे काता को भी कर रहे हैं। यहाँ पर कॉलेज में उत्तर प्रदेश की टीम भी आई हुई है, उनसे बात करते हैं उनका कौन सा मेडल आया है और क्या कहना चाहेंगे कि एचएन की टीम यहाँ पहुंची थी, उन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु है। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश संभल डिस्ट्रिक्ट चंदौसी से आया हूँ। कौन सा मेडल आया है आपको? मेरा गोल्ड मेडल आया है और मैं पहली बार टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लाके बहुत खुश हूँ। आपका क्या नाम है? तो कौन सा मेडल आया आपको? हम यहाँ पर में बच्चों के कोच है, सिर्फ उससे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपको? कहाँ से आए हो? कितने बच्चों ने मेडल निकाले? क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधव है। कहाँ से आए हैं? चंदौसी शहर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। और 3 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, तीनों बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चे पहली बार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल हासिल किया। कितने उनके कोच ने साथ बताया कि बच्चों के मेडल आए हैं, बच्चे काफी खुश, 3 बच्चे, तीनों बच्चों के गोल्ड मेडल आए। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात है, कराटे के नेशनल चैंपियनशिप में तीनों के गोल्ड मेडल आने। 3 बच्चे जो उत्तर प्रदेश से पहुंचे थे, संभल डिस्ट्रिक्ट से, और भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पहुंचे हैं। यूपी के बरेली के बच्चे भी यहाँ पहुंचे हैं, जिनका भी 2 गोल्ड मेडल आए। बात करें तो तकरीबन यूपी के हिस्से में 5 गोल्ड मेडल पहुंचे आए हैं। और देखने की बात होगी कि अभी फिलहाल यहाँ फाइट चल रही है कुछ बरेली की टीम से या यूपी की टीम से, इनकी अभी फाइट बाकी है। लेकिन बात होगी बरेली के या उत्तर प्रदेश के कितने मेडल। कानपुर में फर्जी जज बनकर करोड़ों की टप्पेबाजी करने वाले शातिर ठग और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को जज बताकर लोगों को लोन दिलाने का झांसा देता था। अब तक लाखों करोड़ों की ठगी कर चुका है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 42 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की है। कानपुर पुलिस ने साइबर ठग की एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया है। बर्रा थाना पुलिस ने 9 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप और फर्जी बैंक खातों के जरिए ठगी का पैसा ठिकाने लगाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22 फोन, 3,21,220 रुपये नकद, 7 ATM कार्ड और 1 कार और 3 बाइकें बरामद की हैं। वहीं मोबाइल की जांच में करीब 52 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का पता चला है, जिन्हें फ्रीज कराने की कार्रवाई हो रही है। रांची के शौर्य सभागार में भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन और अभियंता दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद विशिष्ट और दीपिका पांडे और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शिरकत की। इस दौरान 5 ऐसे अभियंताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किए हैं। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली और स्वात टीम ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान और 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए तीनों बदमाशों के ऊपर आधा से ज्यादा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। एटा में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जहां तहसील सदर के निधौली कलां और कासगंज रोड पर चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए अभियान चलाया गया, जिस दौरान 2 JCB और 3 ट्रैक्टर अवैध खनन करते हुए पाए गए। इसके बाद पकड़ी गई JCB और ट्रैक्टर को थाने में बंद करा दिया गया।